हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो। हमारे यूट्यूब चैनल आदेश क्लासेस में आज देखिए क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन। यस, देखिए हमारे पास एक फिगर है क्यूबॉइड, जिसे हम घनाभ कहेंगे। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अतः घनाभ में 3 कोर होती हैं। घनाभ एक कमरे के आकार की फिगर होती है। घनाभ का कुल पृष्ठक्षेत्रफल कितना होता है? कुल पृष्ठक्षेत्रफल चारों दीवारों का पृष्ठक्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। अतः घनाभ आकृति में 6 फलक होंगे, जिन 6 फलक में 2 आमने सामने के फलकों का क्षेत्रफल बराबर होगा। अतः हम कुल पृष्ठ कहेंगे 2 इंटू एल बी। ये एल बी क्या है? कमरे के नीचे के फर्श की लंबाई, चौड़ाई। तो नीचे के फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, एल बी। और एल बी ही छत का हो जाएगा। इस प्रकार 2 एल बी नीचे के फर्श और छत का दोनों फलक का पृष्ठ हो जाएगा। प्लस सामने की एक दीवार का पृष्ठ कितना है? बी इंटू एच। बी एच दूसरी दीवार का भी बी एच हो जाएगा। प्लस कमरे की तीसरी और चौथी आमने सामने की दीवारों का पृष्ठ कितना होगा? एच इंटू एल, एच एल, और दूसरी दीवार का भी एच एल। अतः हम कुल पृष्ठ कहेंगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा? आयतन। क्यूबॉइड के बेस का एरिया। क्यूबॉइड का बेस कितना है? L इंटू बी। अतः आधार का क्षेत्रफल L इंटू बी इंटू ऊंचाई, आयतन हो जाएगा। घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा? L बी एच। इसी प्रकार घन, यदि घनाभ की तीनों विमाएं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हों, तब क्या बनेगा? एक क्यूब बनेगा, एक घन बनेगा। तब घन का कुल पृष्ठ कितना हो जाएगा? यदि हम घनाभ में L के स्थान पर A और B के स्थान पर A ले, A इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। यहां भी B और H को भी A ले, A इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। यहां भी H और L को A ले, तब ये भी A स्क्वायर हो जाएगा। A स्क्वायर, A स्क्वायर, A स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3A स्क्वायर। 3 2 जा 6 A स्क्वायर। अतः घन का कुल पृष्ठ 6A स्क्वायर होगा। और घन का आयतन कितना होगा? घन का आयतन साइड का क्यूब, घन की भुजा का क्यूब घन का आयतन होगा। इसी प्रकार एक फिगर है हमारी बेलन। बेलन कैसी फिगर होती है? सिलेंडर टाइप बेलन। बेलन ऐसी फिगर है बेटा जिसके दोनों शीर्ष वृत्त आकार के हों। ऐसी आकृति बेलन कहलाती है। यहां बेलन की ऊंचाई है और यहां बेलन की त्रिज्या।
बेलन के दोनों शीर्ष वृत्तीय होते हैं, वृत्त की त्रिज्या होती है, अतः बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। अतः बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा बेलन के आधार की परिधि गुना ऊंचाई। बेलन के आधार की परिधि कितनी है? 2 पाई आर इंटू एच। इस प्रकार बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होगा। बेलन इस तरह की एक आकृति है जिसके चारों तरफ का पृष्ठ 2 पाई आर एच होगा। अब बेलन का कुल पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया कितना होगा बेटा? बेलन के चारों ओर का पृष्ठ प्लस दोनों वृत्तीय शीर्ष का पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ है 2 पाई आर एच प्लस एक वृत्त का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और बेलन के दो वृत्त हैं, दोनों शीर्ष वृत्तीय हैं, इसलिए हम कहेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। अतः 2 पाई आर कॉमन निकाल लेंगे तब हमारा h प्लस आर। अतः बेलन का कुल पृष्ठ 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर हो जाएगा। अब बेलन का आयतन कितना होगा? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो होता है बेटा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। बेलन के आधार का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है बेटा? ध्यान देंगे बेलन का आधार वृत्तीय है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई h। अतः बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर h। इसी प्रकार शंकु, शंकु के लिए हम देखते हैं बेटा यहां फिगर है कोन। कोन कैसी फिगर होती है बेटा? जैसे मदारी की टोपी, मदारी की टोपी शंकु आकार की होती है। जिस शंकु का आधार वृत्तीय होता है, बर्थडे कैप, जिसकी तिरछी ऊंचाई होती है और शंकु की ऊंचाई h, तिरछी ऊंचाई l और शंकु की त्रिज्या r। अब शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होगा? वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर इंटू एल। अतः शंकु के आधार की अर्ध परिमाप, शंकु का आधार कैसा है बेटा? वृत्तीय। वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर और अर्ध परिधि कितनी होगी? पाई आर इंटू तिरछी ऊंचाई। इस प्रकार हम शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ है शंकु के चारों तरफ का पृष्ठ कितना होगा? पाई आर एल। और शंकु का कुल पृष्ठ कितना होगा बेटा? कुल पृष्ठ, शंकु के चारों तरफ का पृष्ठ पाई आर एल है और शंकु का आधार वृत्तीय है। यदि यह शंकु ठोस है तब इसके आधार का पृष्ठ कितना होगा? वृत्त का पृष्ठ। शंकु के वक्र पृष्ठ में आधार का पृष्ठ जुड़ जाएगा। अतः पाई आर एल प्लस शंकु का आधार का पृष्ठ पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार हम कहेंगे पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु का कुल पृष्ठ पाई आर इंटू एल प्लस आर होगा। अब देखिए बेटा शंकु का आयतन।
अभी अभी हमने आपको बताया बेटा बेलन का आयतन कितना होता है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यदि हम किसी बेलन से एक शंकु अलग निकाल लें तब कितने भाग बनेंगे? 3 भाग बनेंगे। अतः शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। इस प्रकार हम कहेंगे शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। अब देखिए बेटा स्फीयर। स्फीयर एक ऐसी आकृति है जिस प्रकार से बॉल होती है। बॉल का पृष्ठ भी होगा और बॉल का आयतन भी होगा। तब हम कहेंगे गोले का पृष्ठ। गोले का पृष्ठ कितना होगा बेटा? गोले का पृष्ठ जिस प्रकार हमने बताया आपको वृत्त का पृष्ठ कितना है? पाई आर स्क्वायर। अगर हम वृत्त को चारों ओर से फुला दें तब क्या बनेगा? एक गेंद बनेगी। इसलिए पाई आर स्क्वायर का 4 गुना हो जाएगा। गोले का पृष्ठ वृत्त के पृष्ठ का 4 गुना हो जाता है। आयतन, गोले का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। इसी प्रकार हमारा अर्धगोला है हेमिस्फीयर। यदि हम गेंद को 2 बराबर भागों में काट दें तब हमारे 2 अर्धगोले बनेंगे। इस प्रकार हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होगा? पूरे गोले का पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आधे गोले का पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का कुल पृष्ठ कितना होगा बेटा? क्योंकि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ इतना है और यहां हमने गोले को काट दिया। जहां से गोले को काट दिया वहां पर भी एक वृत्त बनता है। इसलिए कुल पृष्ठ, अर्धगोले का कुल पृष्ठ कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ में गोले के वृत्तीय शीर्ष का पृष्ठ जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का आयतन कितना होगा? पूरे गोले के आयतन का आधा। अतः हम कहेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 12 का इंट्रोडक्शन पूरा हुआ। आप हमारे वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर देखें। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।